क्या आप लोगों ने कभी ऐसा सोचा है कि जो लोग हमारे सबसे करीबी होते हैं वो भी हमें धोखा दे सकते हैं? और आज के केस से भी यही सवाल उठता है कि क्यों और कैसे कोई आदमी ऐसा करेगा अपने ही चाहने वाले को। ये केस है असम के डिब्रूगढ़ से, जहां एक बिजनेसमैन उत्तम गोगोई की मौत उसके ही अपनों ने की थी। क्या ये हार्ट अटैक था, रॉबरी थी या फिर कुछ और? एंड हु वाज बिहाइंड दिस होल थिंग? उत्तम गोगोई 52 साल के बिजनेसमैन डिब्रूगढ़ के लाहोन गांव बाबरवा में रहते थे। ये एक छोटा सा गांव है जहां मोस्टली लोग एक दूसरे को जानते हैं एंड जो भी फ्रेंडशिप्स यहाँ होती हैं वो नेबरहुड में बहुत ही ज्यादा अच्छे से होती हैं। तो उत्तम जी भी अपने नेबरहुड में सभी के साथ दोस्त हैं एंड ही वाज वेरी रिस्पेक्टेड इन हिज कम्युनिटी। लोकल बिजनेस चलाते थे वो, कम्युनिटी में एक्टिव रहते थे वो, और अपने दोस्तों और पड़ोसियों के बीच एक हेल्पफुल और काम व्यक्ति के रूप में वो जाने जाते थे। इसी नेबरहुड में उनका एक घर था जिसमें वो अपनी बीवी बॉबी गोगोई और अपनी 16 साल की बेटी के साथ रहते थे जो क्लास 9 में पढ़ती थी। सो इट वाज अ प्रीटी नॉर्मल फैमिली इन ऑल रिगार्ड्स। उत्तम जी का बिजनेस अच्छा चल रहा था, वो अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी रहते थे, लेकिन वो हमेशा अपने परिवार के लिए टाइम निकालते थे। लोग उनके बारे में ये कहते थे कि वो हमेशा कम्युनिटी इवेंट्स में पार्ट लेते थे और हमेशा उनके चेहरे पे एक स्माइल रहती थी। लेकिन 25 जुलाई 2025 को एक ऐसी घटना हुई जिन्होंने उनकी फैमिली के असली राज पूरी दुनिया के सामने ला दिए थे। 25 जुलाई 2025 सुबह करीब 8:30 बजे उत्तम के भाई को एक फोन कॉल आया। घर से खबर आई कि उत्तम को प्रेशर स्ट्रोक हुआ है और वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनते ही उनके भाई बहुत ही ज्यादा एंग्शियस हो गए थे और वो घबराहट में फिर अपने भाई के घर गए। और जब वो उनके घर पहुंचे तो अपने भाई को जिस कंडीशन में उन्होंने देखा, आफ्टर वॉचिंग दैट थिंग ही वाज जस्ट डेवास्टेटेड। उत्तम के कान पर एक गहरा कट था और एक छाता उनके बगल में खुला हुआ था और वो मृत अवस्था में जमीन में पड़े हुए थे। पर ये चीज देख के सबसे पहला सवाल जो उनके भाई के दिमाग में आया वो ये था कि ये कैसा स्ट्रोक है जिसमें कान कट जाता है और ये छाता आखिर उनकी बॉडी के बगल में क्या कर रहा है। उत्तम के भाई को ये कट देखकर थोड़ा शक हुआ। उन्होंने कहा, अगर ये स्ट्रोक था तो कान पर ये चोट कैसे, और अगर ये डकैती थी तो छाता यहाँ पे क्यों खुला हुआ है? ये डकैती का क्लेम कहाँ से आया, इसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। उनके दिमाग में सवाल घूम रहे थे और उन्होंने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया इस चीज के लिए। परिवार के लोग भी हैरान थे कि क्या ये रॉबरी थी जो कि गलत हो गई थी और इस रॉबरी के चक्कर में ही उत्तम जी की जान चली गई। लेकिन स्टिल उत्तम जी के भाई ही कुड फील कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है और इस गड़बड़ का पर्दाफाश या फिर इस फीलिंग का पर्दाफाश पुलिस बहुत ही ज्यादा जल्द करने वाली थी। बारबरा पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स ने इस केस को बहुत ज्यादा सीरियसली लिया और तुरंत उन्होंने इस पे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी। शुरू में बॉबी गोगोई जो कि उनकी पत्नी थी उत्तम जी की और उनकी बेटी ने कहा कि उत्तम की मौत एक स्ट्रोक से हुई थी, पर फिर उन्होंने बाद में अपनी कहानी बदली और कहा कि ये शायद से एक डकैती थी। और ये पुलिस के लिए पहला क्लू था क्योंकि उनकी फैमिली ही कंसिस्टेंट नहीं थी अपने स्टेटमेंट से। बॉबी गोगोई जो कि उत्तम जी की बीवी थी, उन्होंने पहले कहा था उनके भाई से कि उन्हें स्ट्रोक हुआ है, लेकिन जब वो वहां पहुंचे थे और बहुत ज्यादा सवाल करने लगे थे तब उन्होंने कहा था कि वो घर पे नहीं थे और शायद से ये एक डकैती भी हो सकती है। फोरेंसिक टीम ने क्राइम सीन चेक किया और उन्हें कुछ ऐसे क्लूज मिले जो बॉबी और उनकी बेटी की बातों से मैच नहीं कर रहे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने यह चीज साफ की कि उत्तम की मौत कोई नेचुरल नहीं थी। उन्हें स्ट्रैंगुलेशन और ब्लंट फोर्स ट्रॉमा के साइंस दिख रहे थे, मतलब ये एक प्लान्ड मर्डर था और किसी व्यक्ति ने ही किया था। पुलिस ने जब और खुरेदना शुरू किया तो एक शॉकिंग सच सामने आया। उत्तम की बीवी बॉबी गोगोई और उनकी 16 साल की बेटी ने ये मर्डर खुद प्लान किया था और इसमें उनका साथ दे रहे थे 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर, 21 साल का दीप ज्योति बुरा गोहेन और एक 17 साल का लड़का गौरंगा पत्रा। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि दीप ज्योति उत्तम जी की बेटी का बॉयफ्रेंड था। यस, वो उनकी बेटी का असली बॉयफ्रेंड था एंड इस रिश्ते की वजह से ये केस और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। पुलिस के मुताबिक बॉबी और उनकी बेटी ने दीप ज्योति और गौरंगा को हायर करा था उनके पति को मारने के लिए और पेमेंट के रूप में उन्हें लाखों रुपए और गहने दिए गए थे, क्योंकि ये पैसे और गहने बाद में इन दोनों से रिकवर करे गए थे इस केस में। लेकिन यहाँ पे बात ये थी कि ये प्लान एक दिन पहले नहीं बना था। अपेरेंटली बॉबी गोगोई ने पहले भी अपने हस्बैंड को मारने के लिए प्लान बनाया था। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि एक
लंबी साजिश थी। पहले भी इन्होंने उत्तम को मारने की कोशिश की थी, पर वो पहले नाकाम रही थी। लेकिन इस बार जुलाई 2025 में उन्होंने अपना प्लान पूरा कर दिया था। पुलिस के अकॉर्डिंग बेटी ने अपना गुनाह इस पॉइंट पर कबूल कर लिया है। उसने बताया कि वो और उसकी माँ ने ये सब कुछ प्लान किया था और दीप ज्योति ने इसमें बड़ा रोल प्ले किया था। ये भी पता चला है यहाँ पे कि दीप ज्योति जो कि कॉन्ट्रैक्ट और उत्तम जी की बेटी का रिश्ता एक बड़ा फैक्टर हो सकता है इस क्राइम के पीछे, पर एग्जैक्ट वजह अभी भी प्रोब के अंडर ही है। बॉबी और उनकी बेटी ने पैनिक स्टेट में आके इस मौत को छुपाने के लिए रॉबरी का बहाना बनाया था। उन्होंने सोचा था कि अगर कान पे एक कट होगा और पास में एक ऐसी ऑब्जेक्ट होगी जो कि बिल्कुल ही अनरिलेटेड है क्राइम सीन के, तो ये एक रॉबरी ही दिखेगी और पुलिस इस केस में उलझ जाएगी। पर उनका बनाया हुआ ये झूठ फॉरेंसिक एविडेंस और मिसमैच की वजह से भी बिल्कुल ही रद्द हो गया था। डिब्रूगढ़ के एसएसपी वीवी राकेश रेड्डी ने कहा उन्होंने रॉबरी का ड्रामा बनाया, पर फॉरेंसिक एविडेंस और उनके कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट्स ने सच खोल दिया था। यहाँ पे 8 दिन बाद यानी 2 अगस्त 2025 को पुलिस ने चारों अक्यूज्ड बॉबी गोगोई, उनकी बेटी दीप ज्योति और गौरंगा पत्रा को अरेस्ट कर लिया था। 3 अगस्त को बॉबी और दीप ज्योति को 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया था, जबकि दोनों माइनर्स इंक्लूडिंग उत्तम जी की बेटी को जोरहाट के जुवेनाइल होम में भेज दिया गया था। ये खबर सुनते ही लाहौन गांव के लोग सदमे में आ गए थे। उत्तम जी एक ऐसे आदमी थे जो कि सबकी मदद करते थे और कम्युनिटी का हिस्सा थे, तो उन्हें खोना उनके गाँव वालों के लिए बहुत ही ज्यादा इट वॉज जस्ट डेवास्टेटिंग फॉर देम। लोगों ने बरबोरा पुलिस स्टेशन के बाहर प्रोटेस्ट किया, मांग करते हुए कि कल्प्रिट्स को सजा मिलनी चाहिए और वो भी कड़ी से कड़ी। एक पड़ोसी ने कहा कि उत्तम दा को हम 20 साल से जानते थे, वो एक अच्छे इंसान थे। ये सोचना कि उसके परिवार ने ही उनके साथ ऐसा किया है, ये चीज हमारा दिल तोड़ देती है। नाउ क्राइम तो तुम लोग को समझ आ गया है और ये चीज कैसे करी गई थी ये भी तुम्हें समझ आ गया है और फॉरेंसिक एविडेंसेस भी मैंने तुम्हें बता दिए हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल अभी भी ये है कि आखिर ऐसा क्यों करा गया? क्यों एक पत्नी और एक बेटी ही अपने पिता के खिलाफ ऐसी चीज करेंगे? उन लोगों का आखिर मोटिव क्या था यहाँ पर? अब अगर पुलिस की माने तो अभी भी उन्हें कोई कॉन्क्रीट मोटिव नहीं मिला है इस केस में एंड वो अभी भी इसी चीज की खोज में लगे हुए हैं टिल दिस डे। कुछ रिपोर्ट्स कहते हैं कि दीप ज्योति और उत्तम की बेटी का रिश्ता एक बड़ा फैक्टर था इस केस में। शायद इस रिश्ते में कोई बंदिश थी या फिर घर में कोई और टेंशन चल रहा था। यहाँ पर फाइनेंशियल मोटिव्स भी हो सकते हैं क्योंकि इतने बड़े पैसे और सोने के गहने पेमेंट के रूप में दिए गए थे। सो दैट मस्ट हैव मेंट कि गोगोई जी और उत्तम जी की फैमिली वाज वेल ऑफ। लेकिन फिर भी पुलिस का कहना है कि पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही यहाँ पे मोटिव कंफर्म होगा। एक और बात यहाँ पे ये है कि उत्तम जी की जो बेटी थी जो कि 9th क्लास में पढ़ती थी, वो बहुत ज्यादा छोटी थी। उसका क्या रीजन रहा होगा अपने फादर के साथ ऐसा करने का? हाउ मच शी मस्ट हैव हेटेड हिम, या फिर उनकी मॉम ने प्रोबेबली ऐसे कान भरे होंगे अपनी ही बेटी के कि उससे 1 सेकंड भी नहीं लगा अपने फादर के साथ ऐसी कोई चीज करने के लिए। लेकिन अभी के लिए ये केस लीगली कहाँ पे है? बॉबी गोगोई और दीप ज्योति अभी पुलिस कस्टडी में है और दोनों माइनर्स इंक्लूडिंग उत्तम जी की बेटी जुवेनाइल होम में है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इंडियन लॉ के अंडर माइनर्स के लिए अलग रूल्स होते हैं, तो बेटी और गौरंगा के केस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंडर देखे जाएंगे। पुलिस एक फॉर्मल चार्जशीट जल्द ही फाइल करने वाली है जिसमें कॉन्स्पिरेसी और एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के चार्जेस भी हो सकते हैं अडल्ट्स के अगेंस्ट। पर ये केस इतना ज्यादा भी सिंपल नहीं है, वरना ये अभी तक क्रैक हो जाता पूरे मोटिव के साथ। एंड बिकॉज इसमें 2 माइनर्स इंक्लूडेड है, इसीलिए ये केस और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, स्पेशली असम में। एक्सपर्ट्स कहते हैं इस केस में कि काउंसलिंग और लीगल प्रोटेक्शन भी जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में ऐसा क्राइम में इन्वॉल्व होना कोई नॉर्मल बात नहीं है। एंड अगेन, क्या वो अपनी माँ से इन्फ्लुएंस थी? ये भी एक एंगल हो सकता है इस इन्वेस्टिगेशन में। पर अभी के लिए ये केस यहीं पे होल्ड पे है गाइस। ऑल्सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आप लोग लोकली इस जगह में रहते हैं या फिर अगर आप लोग आसाम से हैं, देन डू लेट मी नो अबाउट दिस केस थ्रू कमेंट सेक्शन या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे भी बता देना, बिकॉज आई फील लाइक कि कहीं ना कहीं हमारे इंडिया का जो ये वाला पार्ट है, यहाँ के केसेस इतने ज्यादा हाईलाइट नहीं होते हैं न्यूज में। एंड आई डोंट नो द रीजन अबाउट दैट थिंग, बट या आई वुड स्टिल लाइक टू बी अपडेटेड अबाउट दिस केस। बट इसी के साथ आई होप दैट यू गाइस आर हैप्पी, आई होप दैट यू गाइस आर हेल्दी, एंड मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगले अपलोड में।